लॉकडाउन में प्रसारित हो रहे ऐतिहासिक पौराणिक धारावाहिक जैसे रामायण और महाभारत से प्रभावित होकर तीर धनुष बनाकर उनसे खेलकर अपनी आंखों को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर कई सारे बच्चे लगातार अपने अभिभावकों के साथ पहुंच रहे हैं कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। लॉकडाउन के दौरान इतवार को बच्चा सब खेल रहा था 2 से 3 बजे के बीच में सरसों की झाड़ी को रबड़ में बांध के खींच के तीर धनुष जैसा चला के टीवी सीरियल जैसे देखता उसी में चला के और भीग रहा था। उसी में बच्चा को आँख में जाके चुभ गया, चलाया जैसा ही आँख में चुभ गया। जब बच्चा का आँख पूरे फट गया तो कहने के मतलब सरकारी हॉस्पिटल का सहारा लेके 108 नंबर पे लगाए टॉल। तो उसके बाद वहाँ से हमको एम्बुलेंस मिला। एम्बुलेंस से भारती कश्यप से बात की तो बोले कि आप लेके आइए, यहाँ पर उसका इलाज हो जाएगा। तो हम भारती कश्यप के पास रांची ले करके आए। आयुष्मान कार्ड के तहत बहुत अच्छे से हमारे बच्चे को ऑपरेशन हो गया, अच्छा ढंग से इलाज हो गया। अभी कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ, जो तुम सरसों के लकड़ी से तीर धनुष बना के खेल रहे थे तो ये तुम कैसे सीखे, कहाँ से देखे? कहाँ से देखे तुम ये सब? टीवी सीरियल रामायण में देखे थे, इसीलिए सीख रहे थे। तो वो भगवान जी हैं, उनके पास देवी शक्ति है, तुम भगवान नहीं हो, तो तुमको आगे से ये सब नहीं करना है, समझ गए? देखिए आजकल लॉकडाउन के दौरान मशहूर धारावाहिक रामायण और महाभारत का फिर से प्रसारण शुरू किया गया है। तो इस तरह के धारावाहिक का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव होता है। सकारात्मक प्रभाव यह है कि पारिवारिक ढांचा जो है उसके भावनात्मक पक्ष को ये मजबूत करता है। नकारात्मक यह है कि भगवान को और राक्षसों को तीर धनुष चलाते देखकर छोटे बच्चे भी तीर धनुष चलाते हैं और उससे खेलना शुरू करते हैं, जिससे आंखों पर बहुत बड़ा खतरा होता है। तो इस तरह से लॉकडाउन में कई बच्चे हमारे पास आए हैं जिनकी आंखें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। एक और सीरियल शक्तिमान है, इसको देख करके शक्तिमान की तरह बच्चे छत पर से नीचे कूद गए हैं कई बच्चे, और इससे भी उनकी आंखों पे काफ़ी चोट पहुंची है। तो अभिभावकों से हम अनुरोध करते हैं कि बच्चे सीरियल देखते हैं उनको ये समझा दें, टीवी सीरियल का वो अनुकरण ना करें और जो वास्तविक ज़िंदगी है उससे वह अलग है। बच्चा जब हमारे पास आया था तो इसकी पुतली, लेंस और रेटिना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। पुतली फट गई थी, उसको हमने रिपेयर किया और मोतियाबिंद बन गया था चोट की वजह से, उसको निकाला और रेटिना और विट्रियस को रिपेयर किया। कुछ दिनों बाद इसकी आंखों में हम कृत्रिम लेंस का प्रत्यारोपण करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बाद इसकी आँख की रोशनी वापस आ जाएगी। बेटा अभी ठीक हो? ठीक लग रहा है आपको? यस। जो चोट लगी थी उसके पहले दर्द हो रहा था, अभी उससे थोड़ा कम है? यस। आप तीर धनुष से नहीं खेलोगे ना? यस। आप तीर धनुष से नहीं खेलोगे ना बेटा? नहीं। कभी नहीं खेलोगे? और अपने ग्रुप के दूसरे बच्चों को भी समझाओगे कि तीर धनुष से नहीं खेलना है? ठीक है। लॉकडाउन के बाद पुराने धारावाहिकों का प्रसारण बंद हो चुका है, लेकिन बच्चों का तीर धनुष के साथ खेल अभी भी जारी है और आंखों के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने का दौर थमा नहीं है। ऐसे में कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल की टीम बधाई के पात्र है, जिन्होंने झारखंड के कई बच्चों के नेत्र और उनकी आंखों की रोशनी बचाई है। सीरियल रामायण देख रहा था, वही कल्पना दोनों भाई कर रहे थे। दोनों भाई सीरियल को देख करके राम लक्ष्मण बन करके दोनों खेल रहे थे अपने ही घर के आंगन में। बड़ा भाई हिमांशु को तीर से मार दिया, जो उस समय उतना तो पता नहीं चला, बाद में इसका असर देखने को ज्यादा मिला। सीरियल का तो प्रसारण बंद हो गया, लेकिन अभी भी बच्चा नकल करता है। हिमांशु 4 साल का है, ये नर्सरी में पढ़ता है, इसका बड़ा भाई KG 1 में पढ़ता है। ये बताओ, तुम तीर धनुष से खेल रहे थे, तो तीर धनुष से तुमको खेलने का कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा तीर धनुष से खेलने का? तुम रामायण देखते हो क्या रोज? तुम राम लक्ष्मण बन गए? जोर से बोलो। अब नहीं ना खेलोगे तीर धनुष से? कभी मत खेलना। तीर कमान की चोट से आंख का जो कॉर्निया है ये क्षतिग्रस्त हो सकता है।
आंख का जो ये रेटिना है ये क्षतिग्रस्त हो सकता है, आंख का जो ये लेंस है ये क्षतिग्रस्त होकर मोतियाबिंद में परिवर्तित हो सकता है, और इससे जो डैमेज होता है तो वो बुरी तरह से आंखें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोशनी जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती है। देखिए, तीर कमान की चोट की वजह से पुतली में सुराख हो जाता है, कई बार आंखों के लेंस की झिल्ली फट जाती है जिससे सफेद मोतियाबिंद हो जाता है। कई बार इतनी तेजी से तीर लगता है कि आंखों की पुतली को पार करते हुए पर्दे को भी चीर देता है। इसके इलाज के लिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। कई बार कॉर्निया के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने की वजह से कॉर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है। अगर सफेद मोतियाबिंद हो जाए तो उसका भी ऑपरेशन करके लेंस प्रत्यारोपण करना पड़ता है। इसलिए अभिभावकों को हम सलाह देते हैं कि बच्चों को पौराणिक सीरियल देख करके जो तीर कमान से खेलने की आदत लग गई है उससे उनको रोकें, क्योंकि इससे आंखों पर इतनी गंभीर चोट कई बार बच्चों को लग जाती है कि रोशनी वापस लाना भी कभी कभी मुश्किल होता है डॉक्टरों के लिए। देखिए, लॉकडाउन के समय में पौराणिक सीरियलों का प्रसारण शुरू हुआ था, तो उससे तीर कमान से बच्चों के खेलने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। वो आज भी बरकरार है। आज भी बच्चे तीर कमान से चोट लगा करके हमारे पास आ रहे हैं झारखंड के दूर दराज के इलाकों से। तो इन सीरियलों का सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक पहलू भी है। सकारात्मक पहलू यह है कि परिवार के भावनात्मक ढांचे को यह मजबूत करता है। नकारात्मक पहलू यह है कि सीरियल देख करके तीर कमान चलाने के जो दृश्य हैं उनकी नकल करते हैं। कभी झाड़ू से बना लेते हैं तीर कमान, कभी पेड़ की टहनी से बना लेते हैं।